नमस्कार। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 शब्द निर्माण या शब्द भंडार। बच्चों, यूँ तो हमारी हिंदी भाषा अपने आप में एक समृद्ध भाषा है और शब्दों का एक विशाल भंडार इसके पास है। फिर भी एक ही शब्द से अनेक शब्द किस प्रकार बनाए जा सकते हैं, ये हम जानेंगे इस अध्याय में। किसी भी शब्द से हम नए शब्द या तो उसमें उपसर्ग जोड़कर बनाते हैं या प्रत्यय जोड़कर। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे उपसर्गों के बारे में कि उपसर्ग क्या होते हैं, इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। उपसर्ग उपसर्ग दो शब्दों के जोड़ से बना है, या हम कहें कि एक शब्दांश है और एक मूल शब्द है। उप जमा सर्ग। सर्ग का अर्थ यदि हम देखें तो अध्याय होता है, और हम उप को देखें तो उप का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। जब हम इसको सर्ग के साथ जोड़ देते हैं तब इसका अर्थ बन जाता है उपसर्ग, अर्थात छोटा अध्याय। तो सबसे पहले हमने जाना कि जो उपसर्ग होते हैं वे शब्द नहीं होते, शब्दांश होते हैं। शब्दांश और शब्द में भी अंतर होता है। शब्द अपने आप में पूर्ण अर्थ देने वाला होता है, लेकिन जो शब्दांश है वह एक शब्द का अंश होता है, एक टुकड़ा होता है। ये स्वतंत्र नहीं होते, अर्थात इनका कोई अपना अलग से कोई अर्थ नहीं होता, परंतु जब ये मूल शब्द के साथ जुड़ जाते हैं तो इनका अर्थ बन जाता है। और जो उपसर्ग होते हैं वे मूल शब्दों के आगे जुड़ते हैं। और जो अगली विशेषता है कि वे शब्दों के आगे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ले आते हैं या कुछ विशेषता ला देते हैं। तो यदि अब हम उपसर्ग को परिभाषित करें तो परिभाषा होगी कि जो शब्दांश शब्दों के आगे जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। एक हम उदाहरण देखते हैं कि एक शब्द है, मूल शब्द है देश, और यहाँ कुछ उपसर्ग लिखे हुए हैं, कुछ शब्दांश लिखे गए हैं। उन्हीं को हम देश शब्द से यदि जोड़ देते हैं तो आप देखिए किस प्रकार से नए शब्दों का निर्माण हो जाता है। यदि हम वी को देश से मिला देंगे तो विदेश बन जाएगा, पर लगा देंगे देश के आगे तो परदेश, और प्र लगाएंगे तो प्रदेश, उप लगा देंगे तो उपदेश। इस प्रकार हमने देखा कि जब हम इन शब्दांशों को जोड़ते हैं तो जो शब्द है देश, उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। जिस प्रकार यदि हमने उप लगा दिया देश में तो उपदेश, ठीक है, और वी लगा दिया तो विदेश हो गया, दूसरा देश, तो अर्थ बिल्कुल ही बदल गया। तो ये तो हुए उपसर्ग की परिभाषा। अब हम जानते हैं कि उपसर्ग जो है कितने प्रकार के होते हैं। उपसर्ग मुख्य रूप से 3 प्रकार के, हम हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्गों का हम प्रयोग करते हैं। पहला है तत्सम या संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, और तीसरा है विदेशी उपसर्ग या हम जिन्हें आगत उपसर्ग भी कहते हैं। तो शुरू करते हैं तत्सम या संस्कृत के उपसर्ग से। तत्सम अर्थात उसी के समान। जो शब्द संस्कृत भाषा के हिंदी भाषा में वैसे के वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। इसी प्रकार जो संस्कृत के उपसर्ग हैं उनका प्रयोग हम इसी प्रकार के तत्सम शब्दों के साथ ही करते हैं। यह हमें खास ध्यान रखना है कि यदि संस्कृत के उपसर्ग हैं तो वे केवल तत्सम शब्दों के साथ ही जुड़ते हैं, जैसे अति,
जमा अधिक अत्यधिक, निर जमा धन निर्धन, अधि जमा पति अधिपति, अव जमा गुण अवगुण। ये हो गए तत्सम या संस्कृत भाषा से लिए गए उपसर्ग। अब बढ़ते हैं जो हिंदी के अपने उपसर्ग हैं। ऐसे उपसर्ग जैसे अध, अन, चौ, सु, भर, ये सभी हिंदी के ही उपसर्ग हैं और इनका प्रयोग हम हिंदी के ही शब्द अर्थात जो तद्भव शब्द हैं, जो संस्कृत भाषा के तत्सम से बाद में जिनका रूप बदलकर हिंदी में हम प्रयोग करते हैं, ऐसे शब्दों के साथ ही हम करते हैं। आपको जब भी उपसर्गों का प्रयोग करना है तो यह देखना है कि तत्सम या संस्कृत के जो उपसर्ग हैं वे तत्सम शब्दों के साथ आएंगे और जो हिंदी के उपसर्ग हैं वे हिंदी के ही शब्दों के साथ जुड़ते हैं। जैसे अध जमा पका अधपका, अन जमा जान अनजान, चौ जमा राहा चौराहा। अब हम चलते हैं जो हिंदी भाषा में विदेशी उपसर्गों का हम प्रयोग करते हैं। वैसे तो आप जानते हैं कि जो हमारी हिंदी भाषा है उसमें आजकल अन्य भाषाओं के भी बहुत से शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे उर्दू, फारसी और अंग्रेज़ी। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं। अब इसमें भी आपको यही ध्यान रखना है कि जो उर्दू भाषा या अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग हैं उनका प्रयोग हम केवल उसी भाषा के शब्दों के साथ ही करते हैं। जैसे कम जमा खर्च कम खर्च, गैर जमा कानूनी, ये उर्दू के उपसर्ग हैं। जैसे ला जमा वारिस, क्या बन गया? लावारिस। इसी प्रकार प्रिंसिपल इंग्लिश का शब्द है, इंस्पेक्टर भी इंग्लिश का ही शब्द है, तो इसके साथ जो हमने उपसर्ग लगाए हैं वाइस और सब, वे अंग्रेजी के ही उपसर्ग हैं। इस प्रकार के उपसर्गों को हम क्या बोलते हैं? विदेशी उपसर्ग या आगत उपसर्ग। तो ये तो हुआ बच्चों उपसर्ग। अब हम चलते हैं पाठ के अभ्यास कार्य की ओर। आपको इस पाठ के पीछे जो अभ्यास कार्य दिया गया है उसको आपको हल करना है। पहले प्रश्न में जो सम्मान शब्द है उसमें आपको बताना है कि उपसर्ग कौन सा है, तो सही जो विकल्प है वह है सम। इसी प्रकार स्वच्छ शब्द में उपसर्ग है सु, सु जमा अच, स्वच्छ बन जाता है। अत्यंत शब्द में भी आपको उपसर्ग बताना है और अत्यंत में शब्द है अति, अति जमा अंत, अत्यंत। अगले जो प्रश्न है, अगला प्रश्न, उसमें दुर्भाग्य शब्द में उपसर्ग बताना है। जो दुर्भाग्य शब्द में उपसर्ग है वह है दुर। अब जो आगे के प्रश्न है उनमें से आपको मूल शब्द छांटने हैं कि मूल शब्द कौन से हैं। अधिकार में मूल शब्द कार है, आगमन में मूल शब्द गमन है। इसी प्रकार असत्य शब्द में मूल शब्द सत्य और स्वागत शब्द में मूल शब्द आगत है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 2 में आपको यहाँ पर उपसर्ग दिए गए हैं और साथ में मूल शब्द और नए शब्द आपको बनाने हैं। सु और कु को पुत्र के साथ, सुपुत्र और कुपुत्र। इसी प्रकार दुर आचार दुराचार और सत आचार सदाचार। अप और उप को कार के साथ जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। अपकार और उपकार नए शब्द बन जाते हैं। इसी प्रकार ज्ञान के आगे अ लगाया तो अज्ञान और वी लगाया तो विज्ञान। तो यह तो हुआ हमारा प्रश्न 2। अब बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। यहाँ आपको कुछ उपसर्ग दिए, कुछ मूल शब्द यहाँ पर दिए गए हैं कि निम्नलिखित शब्दों में 2 अलग अलग उपसर्ग जोड़कर नए शब्द आपको बनाने हैं। इन शब्दों के सामने आपको उपसर्ग लगाने हैं और नए शब्द बनाने हैं। तो एक उदाहरण दिया हुआ है गम, सुगम और निगम। इसी प्रकार जय,
विजय, पराजय। हमने एक में वी उपसर्ग लगाया, दूसरे में परा हमने लगा दिया उपसर्ग, तो बन गया पराजय। इसी प्रकार नाथ, अ लगाया उपसर्ग तो अनाथ, और स लगाए तो सनाथ। सनाथ का अर्थ होता है जिसका स्वामी हो, स्वामी सहित। इसी प्रकार देश से हमने दो शब्द बनाए, विदेश और उपदेश। गुण से अवगुण और निर्गुण। हित से अहित और सहित। नाम से बदनाम और बेनाम। अब अगले प्रश्न में हमें उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग छांट कर लिखने हैं। शब्द यहाँ पर एक जो शब्द है वो दिया गया है, उन्हीं में से हमें मूल शब्द अलग करना है और उपसर्ग अलग करना है। अत्याचार, अति उपसर्ग और आचार मूल शब्द। अभिनव, अभि और नव मूल शब्द हो गया, अभि उपसर्ग हो गया। इसी प्रकार निवास में नी उपसर्ग, वास मूल शब्द। प्रबंध, प्र जमा बंध। उत्थान, उत उपसर्ग और थान आपका मूल शब्द हो गया। पराजय में परा जमा जय। इसी प्रकार सम्मान, सम जमा मान। अनमोल, अनमोल, अन जमा मोल। सरदार, सर और दार। भरमार, भर उपसर्ग और मार मूल शब्द हो गया। अब प्रश्न 5 में आपको यहाँ पर शब्द दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, और इसके लिए आपको हर प्रश्न के सामने 4-4 विकल्प दिए गए हैं। सही उत्तर आपको छांटना है। उन्नति में उत उपसर्ग है, अनुमान में अनु, विराग में वी, सज्जन में सत। इसी प्रकार उपदेश में उप उपसर्ग लगा हुआ है। प्रत्यय में प्रति और विनाश में वी उपसर्ग जुड़ा हुआ है। अब हम बढ़ते हैं अपने अध्याय की जो छठा प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है ये। इसमें भी यही आपको कुछ उपसर्ग दिए गए हैं और मूल शब्द हैं, आपको नया शब्द बनाना है। मान में हमने सम जोड़ दिया तो बन गया सम्मान। जय, परा उपसर्ग जोड़कर बना दिया पराजय। उत जमा सा, उत्साह। और अब चलते हैं अगले पृष्ठ पर। स जमा गुण, सगुण। अधि जमा कार, अधिकार। अन जमा जान, अनजान। और निर जमा बल, निर्बल। तो बच्चों, आज हमने जाना कि उपसर्ग जोड़कर हम नए शब्दों का निर्माण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।